अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नाजरीन, पंजाबी में एक कहावत है कि अकल नहीं ते मौजा ही मौजा, जे अकल होवे ते सोचा ही सोचा। जी नाजरीन, यही हाल है हम पाकिस्तानियों का इस वक्त कि हमको खुद ही अपनी बर्बादी की वजूहात मालूम नहीं, और जिन्हें मालूम है वो दूसरों को बताते ही नहीं। नाजरीन, हमारे चैनल रिसर्च इन्फो की ये जिम्मेदारी है कि जो हक सच मालूमात हों वो अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। इसी सिलसिले में आज हम अपने नाजरीन की तवज्जो पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक मसले की तरफ लाना चाहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में यूं तो बहुत सारे माफिया काम करते हैं, इनमें से एक बहुत बड़ा माफिया आईपीपी है। नाजरीन, आईपीपी का मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है। नाजरीन, ये आईपीपीज वो कंपनियां हैं जो अपने जाती बिजली घर बनाकर बिजली पैदा करती हैं और फिर आवाम को फरोख्त करती हैं। इन आईपीपी कंपनियों को दो तरह की अदायगियां की जाती हैं। एक अदायगी वो जो हम आईपीपी को बिजली बनाने के लिए करते हैं, और दूसरी अदायगी वो जो हम बिजली ना बनाने के लिए अदा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजली ना बनाने के पैसे कौन देता है? तो नाजरीन, ये बिल्कुल सच है। इन अदायगियों को कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। आपको एक आसान मिसाल देते हैं। फर्ज कर लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई परचून की दुकान नहीं, और मोहल्ले की कमेटी तय करती है कि साथ वाले मोहल्ले की परचून के दुकानदार से जाके कहे कि हमारे मोहल्ले में भी एक परचून की दुकान लगा दो, और वो परचून वाला आपको कहे कि ठीक है, दुकान लगाने का सारा खर्च आपका, इसके अलावा मेरी गुंजाइश माहाना 5 लाख रुपए सामान के बेचने की है, लिहाजा आप कम खरीदारी करें या ज्यादा, मुझे 5 लाख रुपए ही चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि मैं बाहर के मोहल्ले से आया हूं, तो तमाम अदायगी डॉलर्स में भी की जाएगी। और यही नहीं, कम से कम 20 साल का एग्रीमेंट भी वो आपसे करना चाहेंगे। और नाजरीन, सोने पर सुहागा ये कि वो कोई टैक्स भी अदा नहीं करेगा। अब आप ही बताइए, कोई भी थोड़ी सी अकल रखने वाला शख्स इस तरह का मुआहिदा कर सकेगा? क्योंकि इसी को तो कहते हैं अमीरों की लॉटरी लगना। जी नाजरीन, हमारे मुल्क में इस वक्त 38,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी या गुंजाइश मौजूद है, मगर हम सिर्फ 18,000 मेगावाट ही बनाते हैं। लेकिन चूंकि कैपेसिटी 38,000 की मौजूद है, तो एग्रीमेंट के मुताबिक हम गरीब आवाम को पूरे के पूरे 38,000 मेगावाट की अदायगी करनी होती है। नाजरीन, 1994 में जब मुल्क में बिजली का बहरान पैदा हुआ, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आईपीपी से ऐसे मुआहिदे किए कि कुछ ही अरसे में उन कंपनियों को मुफ्त पैसे खाने की आदत लग गई। पीपल्स पार्टी के बाद मुशर्रफ हुकूमत, उसके बाद पीएमएलएन की हुकूमत, सब ने अपने अपने दौर में कुल मिलाकर 90 आईपीपी कंपनियों के साथ मुआहिदे किए, और हर कंपनी को डॉलर में ही कैपेसिटी चार्जेस अदा करने थे। नाजरीन, सालों से हम उस बिजली के पैसे दिए जा रहे हैं जो कभी बनती ही नहीं, मगर जरूरत पड़ने पर बनाई जा सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि माजी की हुकूमतों ने इंडस्ट्री को फरोग क्यों नहीं दिया? इस तरह मईशत भी बेहतर हो सकती थी और हमारी कमाई यूं जाया ना होती। नाजरीन, ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि हमारे पास बिजली को सार्फिन तक पहुंचाने का जो सप्लाई सिस्टम है वो बहुत ही पुराना और नाकाफी है, और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 18,000 मेगावाट बिजली ही सप्लाई कर सकता है। फिर सवाल पैदा होता है नाजरीन कि जब हमारा सिस्टम ही सिर्फ 18,000 मेगावाट बिजली सप्लाई कर सकता है, तो 38,000 मेगावाट के आईपीपीज क्यों बनाए गए? जुल्म और हरामखोरी की भी कोई हद होती है। नाजरीन, 2019 में जनाब इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, तो सिर्फ 5 कंपनियों से करप्शन का पैसा वापस लेने की बात की गई थी, जो कि 40 अरब रुपए के करीब थी। तो सोचिए कि मुल्क में इस वक्त 90 आईपीपी कंपनियां मौजूद हैं, उनसे कितने पैसे वापस लिए जा सकते हैं? नाजरीन, पीटीआई की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में 27 आईपीपीस के साथ
मुआहदे रिवाइज किए और डॉलर अदायगियों को 148 रुपए पर फिक्स कर दिया। और अगर ऐसा ना किया होता तो आज डॉलर जहां पर मौजूद है, कौम तो मारी ही जाती। एक बात नाजरीन ये भी सामने आई कि 1994 में 16 आईपीपीस कंपनी लगाई गई थी जो कि गैर मुल्की कंपनियां थी, लिहाजा डॉलर में तो अदायगी समझ आती ही है। लेकिन उसके बाद तमाम की तमाम आईपीपीस कंपनियां हम पाकिस्तानियों ही की हैं, तो उन्हें किस खुशी में डॉलर में अदायगी की जा रही है? यानी कि मईशत को डबोने वाले सांप आपके अपने ही आस्तीनों में मौजूद हैं। नाजरीन, रवा माली साल में 2000 अरब रुपए आईपीपीस को कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा करने हैं। जरा अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान का दिफाई बजट भी इस रकम से कम है। नाजरीन, इतने बड़े जुल्म के ऊपर कोई सुओ मोटो नहीं लिया जाता। इस मुल्क में जब तक आवाम खुद ही एहतसाब शुरू नहीं करेगी, यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला, बल्कि बद से बदतर होता चला जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।